ये है क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3। इसके 3 पार्ट हम पीछे कर चुके हैं, इसमें करेंगे हम 4th पार्ट। क्या पूछ रहे हैं इसमें? अनुपातों A1 अपॉन A2 कॉमा B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, इन तीनों अनुपात की तुलना कर कर यह ज्ञात करना है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो ये एक समीकरण का युग्म दे रखा है, एक समीकरण ये है, एक ये है, दो समीकरण हो गए, दो समीकरण मतलब जोड़ा बन गया। और जोड़ा बनने पर क्या हो जाता है? समीकरण का युग्म। तो ये युग्म संगत है या असंगत है, ये हमें याद करना है। ठीक, तो इसके लिए हमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 चाहिए होगा। A1 B1 C1 समीकरण 1 से निकलेगा, B1 B2 B सॉरी B2 A2 C2 ये निकलेंगे समीकरण 2 से। चलिए, तो हम यहाँ पहले समीकरण पहले उतार लेते हैं। 5x माइनस 3y बराबर 11, इसकी हमें तुलना करनी पड़ेगी। तो तुलना करने के लिए यहाँ या कहीं भी जहाँ भी तुलना करनी होती है उसमें बराबर की दूसरी तरफ 0 होगा और बाकी सारी संख्याएं बराबर के एक तरफ होंगी। तो यहाँ 5x माइनस 3y, इस 11 को उठा के इधर ले आएंगे और ये माइनस का, क्योंकि इधर प्लस का था तो बराबर के इधर आएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। चाहे प्लस हो या माइनस हो, बराबर के इधर आने पर उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इसकी तुलना करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर तो A1 की वैल्यू 5, यहाँ x के साथ A1, यहाँ x के साथ 5, B1 y को छोड़ा B1, यहाँ y को छोड़ेंगे 3 साइन के साथ -3। इसी तरह C1 कांस्टेंट, तो यहाँ कांस्टेंट -11, ये हो गया। इसी तरह समीकरण 2 लिखेंगे, कितना है? -10x प्लस 6y बराबर -22। उस -22 को भी उठा के इस तरफ लाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ 0 बनाना है। ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, माइनस का था, 0 बराबर में। इसकी भी तुलना करेंगे। अब ये दूसरी समीकरण तो सभी में 2 लगाएंगे। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर A2 की वैल्यू, यहाँ x छोड़ा A2, यहाँ x छोड़ो -10, यहाँ y छोड़ो B2, यहाँ y छोड़ो 6, C2 कांस्टेंट कितना है? 22। तुलना करते समय ध्यान रखना यहाँ सारे प्लस ही लेने हैं। ये ध्यान मत करना कि यहाँ माइनस है तो हम इसको माइनस ले लें, या यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस ले लें, या पहले में ये था माइनस था तो यहाँ माइनस, ऐसा नहीं करना है। तुलना करते समय सारे प्लस ही लेने हैं, फिर जो ऊपर माइनस होगा वो वैल्यू में आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हमें ये पता करना है कि ये संगत है असंगत। तो कब संगत और कब असंगत होंगे, उसके लिए ये टेबल देखो। अगर तीनों अनुपात बराबर है तो संगत होगा, तीनों अनुपात बराबर नहीं है तो भी संगत होगा। ये दो अनुपात यानी ए और बी के अनुपात बराबर हैं, बी और सी के अनुपात बराबर नहीं है, तब कंडीशन असंगत होगी। ठीक, तो अब हम अनुपात निकालते हैं, उसके बाद ही हम पता कर पाएंगे कि यह संगत है या असंगत। लिखोगे, इसके बाद इनकी वैल्यू पुट कर दो इसमें। A1 की वैल्यू 5 A2 की, -10 B1 की, -3 B2 की, 6 C1 की, -11 और C2 की 22। अभी तो दिखने में बराबर नहीं है, लेकिन कैंसिल करो, क्या कैंसिल हो सकता है? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना बचेगा यहाँ? 1/2 इधर लिख देते हैं। ये माइनस जो था, ये कंफ्यूज हो जाओगे, नीचे लगाए नीचे ही लगाओ, बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस ऊपर 1 नीचे 2 बराबर 11 एकम 11, 11 दूनी 22, माइनस 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, यहाँ माइनस नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ ऊपर, इससे कोई फर्क नहीं है। माइनस चाहे नीचे आए ऊपर आए, सिंगल माइनस होता है, कहीं भी लगा सकते हो। सिंगल माइनस अगर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको बीच में भी लगा सकते हो, और ये
तीनों ही कंडीशन ये क्या है, एक ही है, ये अलग अलग नहीं है कि इसमें ऊपर, इसमें बीच में, इसमें नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक ही है। तो ये तीनों कैसे हुए, बराबर। और अगर तीनों ही अनुपात बराबर है तो क्या हो जाएगा, संगत। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट इसका हो गया, इसको नोट करो। फिर इसका जो है फोर्थ पार्ट हो गया, फिर फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। चलिए, यह क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी बुक का भी बता रखा था आपको। फोर्थ पार्ट हो चुका, अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। जैसे भी फोर्थ किया वैसे ही फिफ्थ, पहली समीकरण नोट करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y। लेकिन तुलना करने से पहले ये जो 8 है इक्वल टू के उस तरफ, इसको इक्वल टू के इस तरफ लाना होगा। ठीक है, अभी पीछे सवाल में बताया था। तुलना करते हैं तो बराबर की दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, 0। दो भाई इस 8 को इधर लाएंगे तो ये माइनस। अभी इसकी तुलना करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर x छोड़ो, a2 यहाँ x छोड़ो, 4/3। ऐसे ही b2 की वैल्यू, y छोड़ा b2 यहाँ y छोड़ा 2, c2 कांस्टेंट तो कितना हो गया -1। इसी तरह समीकरण 2 लेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, इक्वल टू को उधर जो 12 है उसको उठा के इधर लाएंगे, 2x प्लस 3y जब ये इधर आएगा तो माइनस। इसकी भी तुलना, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर यह x छोड़ा a2 कितना है 2, y छोड़ा b2 यहाँ y छोड़ा 3, c2 कांस्टेंट तो यहाँ कांस्टेंट -12। ठीक, a1 a2 b1 b2 सभी की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है। ये यहाँ सभी में 1 लगा हुआ है, पहली समीकरण की गलत हो गया ये। तो ये जो वैल्यू निकल के आ गई a1 b1 c1, और उधर वैल्यू निकल के आ गई a2 b2 c2। अब अनुपात याद करेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। वैल्यू पुट करते हैं, a1 की वैल्यू 4/3 बटे में a2 कितना है 2, b1 की वैल्यू 2, b2 की 3, c1 की ये है -8 और c2 की -12। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दो, क्योंकि यहाँ समीकरण सॉरी संख्याएं आ गई बटे में 3, तो कौन सी किसके बटे में कहाँ जाने वाली है। a1 की वैल्यू क्या थी 4/3। ठीक, ऊपर वाली संख्या क्या है बटे में, नीचे वाली संख्या क्या थी 2, ये अकेला। तो जब नीचे वाली अकेली होगी तो नीचे जाएगी, और नीचे वाली अगर बटे में होगी तब ये ऊपर जाएगी। ये बात ध्यान रखना, यहाँ बहुत चांस रहते हैं सवाल को गलत होने के। तो क्या हो जाएगा ये 4/3, ये 2 चला जाएगा नीचे गुणा में, इधर 2/3, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये कट जाए, काट दो इसको, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 2/3। यहाँ भी ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2/3, 2/3, 2/3। तीनों ही अनुपात क्या आ गए बराबर, और तीनों अनुपात अगर बराबर हैं तो क्या होगा, संगत। तो ये हमारे क्लास 10th के जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पार्ट थे, पांचों पार्ट हम कंप्लीट कर चुके, 3 पीछे किए थे, 2 हम ये कर चुके। ठीक, इसको अब आप नोट कर लो।